Good morning, all of you. Today we are going to learn chapter number 5. How far is the river? Reading. Have you ever had the good fortune of living near mountains and caves or rivers and valleys? यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आपको ऐसी कभी खुशकिस्मती नसीब हुई है कि आपको एकदम नेचर के साथ रहने को मिला हो, जैसे माउंटेन्स के पास में या फिर गुफा या फिर कहीं नदी के पास में या फिर खाई के पास में, ऐसी कहीं जगह पे आप रहे हो. हैव यू ईवर हैड द क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर दीज वंडर्स ऑफ नेचर? क्या आपको कभी ऐसे जिज्ञासा हुई है कि ये जो वंडर्स हैं नेचर के, अलग अलग रूप है और बहुत सी अलग अलग चीज़ें हैं इसमें, क्या इसको जानना चाहिए? दिस स्टोरी डील्स विद द क्यूरियोसिटी ऑफ अ लिटिल बॉय. ये जो स्टोरी है ये है एक छोटे लड़के के क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा के बारे में. हु वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर एंड एन्जॉय द प्लेजर ऑफ नेचर. उसे क्या करना था? उसे हर जगह देखनी थी, नेचर में जो भी है वो सारी चीज़ें देखनी थी और उसका आनंद उठाना था. वाइल ट्राइंग टू फाइंड अ रिवर ऑल बाय हिमसेल्फ. वो खुद ही निकला है रिवर ढूंढने के लिए. देन नेक्स्ट पैराग्राफ. सो लेट्स स्टार्ट. Living in the hills or near the great forest or near the sea does of course make it easier to engage with the natural world. देखिए, अगर आप लोग छोटे छोटे पहाड़ के आसपास रह रहे हो या फिर एक फॉरेस्ट है, घना फॉरेस्ट है, बहुत बड़ा जंगल है, वहाँ पे आप रह रहे हो, या फिर अगर समुंदर के आसपास आपका घर है या आप वहाँ पर रह रहे हो, तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें और इजीली क्या करती हैं, नेचर के साथ हमें इन्वॉल्व करती है, एंगेज करती है. As a boy and then as a young man, एक लड़का और फिर बाद में एक young man, a sense of adventure often took me down a known road. यहाँ पे इस ऑथर ने क्या कहा है कि मैं एक लड़का और बाद में मैं क्या बना, एक young man. तो मुझ में एक सेंस ऑफ एडवेंचर था जो हमेशा मुझे कहाँ लेकर जाता था, अननोन रोड्स पर, अनजाने राहों पर. टू एक्सपीरियंसेस दैट वर ऑफन मेमोरेबल. ऐसे एक्सपीरियंस उन्होंने लिए हैं कि जो कैसे थे, अक्सर वो मेमोरेबल रहते थे. एनकाउंटर्स विद द लार्जर एनिमल्स सच एज लेपर्ड वेर रेयर. एनकाउंटर्स मतलब आमना सामना, मतलब बहुत बड़े बड़े एनिमल्स जो होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, उनके साथ में, जैसे एग्जांपल दिया लेपर्ड, उनके साथ में आमना सामना, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी रेयर थी, मतलब अनकॉमन थी. बट इन द हिल्स देर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू वेटिंग फॉर यू अराउंड द नेक्स्ट बेंड. लेकिन आप लोगों ने देखा होगा माउंटेन पर या फिर हम लोग जब हिल पर जाते हैं, जैसे हिल स्टेशन जाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा वो रास्ता कैसा रहता है, ऐसा गोल 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 घाटी से होकर फिर ऊपर जाता है. ऐसा स्ट्रेट रास्ता है क्या? नहीं. तो क्या होता है, जैसे ही हम किसी भी मोड़ पर जाते हैं, जब एक बेंड पार करते हैं, तो नेक्स्ट हमें नहीं पता रहता है कि हमें सामने क्या दिखने वाला है. फॉर एट एवरी बेंड द एंटायर विस्टा इज अल्टर्ड. हर मोड़ पे क्या होता है, अलग व्यू रहता है. विस्टा मतलब अ प्लीजिंग व्यू एंड अल्टर्ड मतलब चेंज. हर मोड़ पर अलग अलग व्यू आते हैं, अलग अलग सीनरी दिखती है हम लोगों को. व्हेन वी वॉक क्लोज टू नेचर वी कम टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ. हम जब नेचर से बहुत क्लोज हो जाते हैं ना, उसके साथ में रहते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग क्या समझ सकते हैं अपने लाइफ के बारे में. फॉर इट इज़ फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड दैट वी फर्स्ट इमर्ज. क्योंकि हम इसी नेचुरल सिस्टम से ही क्या हुए हैं, हम लोग इमर्ज हुए हैं. एंड टू विच वी स्टिल बिलोंग. और हम उसी से संबंधित हैं. लेट्स स्टार्ट स्टोरी. बिटवीन द बॉय एंड द रिवर वॉज अ माउंटेन. बॉय और रिवर, इन दोनों के बीच में क्या था, माउंटेन, एक बड़ी सी पहाड़ी. आई वॉज अ स्मॉल बॉय. मैं एक छोटा लड़का था. एंड इट वॉज अ स्मॉल रिवर. और वह एक छोटी सी रिवर थी, नदी थी. बट द माउंटेन वॉज बिग. लेकिन पहाड़ी कैसी थी, बहुत बड़ी, बिग. द थिकली फॉरेस्टेड माउंटेन हिट द रिवर. और माउंटेन पे क्या था, घना जंगल. और इस घने जंगल की वजह से, माउंटेन पर पूरा घना जंगल था और इस माउंटेन ने किसको छुपा के रखा था, नदी को. बट आई न्यू इट वॉज देयर. लेकिन मुझे पता था कि वो वहाँ पर है. एंड वॉट इट लुक लाइक. और वो कैसी दिखती है. आई हैड नेवर सीन द रिवर विथ माई ओन आइज. मैंने अपने आँखों से नदी को कभी भी नहीं देखा था. बट फ्रॉम द विलेजर्स,
लेकिन गांव के जो लोग थे उनसे आई हैड हर्ड ऑफ इट, मैंने उनसे नदी के बारे में सुना था। आई हैड हर्ड ऑफ इट, ऑफ द फिश इन इट्स वाटर, ऑफ इट्स रॉक्स, करंट्स एंड वाटरफॉल्स। मतलब वो जो विलेजर्स थे उनसे इन्होंने सुना था कि वहाँ पर क्या है, नदी कैसी है, उसमें फ़िश है, फिर वहाँ पर रॉक्स कैसे हैं, उसका बहाव कैसा है, छोटे छोटे वाटरफॉल कैसे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में सुना था। एंड इट ओनली रिमेंड फॉर मी टू टच द वाटर एंड नो इट पर्सनली। और अब सिर्फ क्या बाकी रहा था कि मैं खुद जाकर उस पानी को टच करूँ और पर्सनली फील करूँ, बस इतना ही बाकी रहा था। बाकी मैं नदी को पूरी तरह से पहचानता था। देन नेक्स्ट पेज। एक बार पिक्चर देख लीजिए। देखिए ये उसका घर है ऑथर का, ये वहाँ पे खड़े हैं और उसके सामने देख रहे हैं आप लोग बड़ा सा माउंटेन है और उसके पीछे नदी है और इन्हें वहाँ पर जाना है। I stood in front of our house on the hill opposite the mountain and gazed across the valley, dreaming of the river. मैं कहाँ पर खड़ा था? हमारे घर के सामने। उसका घर कहाँ पर था? On the hill। ठीक है, एक छोटी सी पहाड़ी था, उसके ऊपर घर था, घर के सामने वो खड़े थे। अपोजिट द माउंटेन, माउंटेन के अपोजिट साइड में। और क्या कर रहे थे? गेज अक्रॉस द वैली, वैली मतलब होता है खाई। वो दूर से वहाँ पर ऐसे देख रहे थे और क्या कर रहे थे? ड्रीमिंग ऑफ रिवर, रिवर के बारे में सपना देख रहे थे। आई वॉज बेयर फुटेड, मतलब मेरे पैर में चप्पल नहीं था, मैं वैसे ही था। नॉट बिकॉज आई कुडंट अफोर्ड शूज़, इसलिए नहीं कि मैं शूज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं ले नहीं सकता हूँ, बट बिकॉज आई फील फ्री विथ माई फिट पैर, लेकिन मुझे नंगे पैर चलना, वैसे रहना अच्छा लगता है। बिकॉज आई लाइक द फील ऑफ वार्म स्टोन्स एंड कूल ग्रास, उनको जो फीलिंग आती है ना, जब हम लोग चप्पल नहीं पहनते, ग्रास से चलते हैं तो कैसे फीलिंग आती है? कूल कूल वाली। तो उन्हें ये जो फीलिंग थी वार्म स्टोन की और कूल ग्रास की पसंद थी। बिकॉज नॉट वेयरिंग शूज सेव मी द ट्रबल ऑफ टेकिंग देम ऑफ, क्या कहा है इन्होंने कि मैं शूज़ ही नहीं पहनता था, इसलिए उनको निकालने के टाइम जो भी संकट आता है, जो भी तकलीफ होती है, वो सारी मुझे नहीं होती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। इट वॉज 11 o'clock इन द मॉर्निंग, कितने बजे का टाइमिंग था? 11 o'clock, सुबह के 11 बजे थे। एंड आई न्यू माई पेरेंट्स वुडंट बी होम टिल इवनिंग, और मुझे पता था कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो अभी शाम तक घर पर नहीं आने वाले हैं। There was a loaf of bread I could take with me. घर में एक ब्रेड का लोफ रखा था जो मैं अपने साथ ले सकता था। And on the way I might find some food, और शायद मुझे रास्ते पर शायद मुझे कुछ फ्रूट्स मिल जाए। Here was the chance I had been waiting for, ये वही चांस था जो मिला मुझे, जिसके लिए मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था। इट वुड नॉट कम अगेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ऐसा चांस मुझे फिर से बहुत दिनों तक नहीं मिलने वाला था। बिकॉज इट वॉज सेल्डम, सेल्डम मतलब रेयरली, बिकॉज इट वॉज सेल्डम दैट माई फादर एंड मदर विजिटेड फ्रेंड्स फॉर द एंटायर डे, क्योंकि ऐसा बहुत कम बार होता था कि उसके मदर और फादर उनके फ्रेंड के यहाँ पे पूरे दिन के लिए जाते थे। इफ़ आई केम बैक बिफोर डार्क, अगर मैं अंधेरा होने के पहले वापस आ गया तो क्या होगा? दे वुडंट नो वेयर आई हैड बीन, तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ गया था। आई वेंट इन टू द हाउस, मैं घर के अंदर गया। एंड wrapped द लोफ ऑफ ब्रेड इन अ न्यूज़पेपर, और क्या किया? जो ब्रेड का लोफ था वो न्यूज़पेपर में wrap किया। देन आई क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज, फिर मैंने सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दी। द पाथ टू द रिवर ड्रॉप स्टीपली इन टू द वैली, रिवर का जो रोड रास्ता था जहाँ से रिवर के लिए जाना था वो सीधा नीचे उतरा था, हिल से लेकर। स्टीपली मतलब शार्पली, कहाँ पर? एकदम इनटू द वैली मतलब खाई में नीचे उतरता था वो रास्ता। देन रोज, फिर से ऊपर चढ़ता था। एंड वेंट राउंड द बिग माउंटेन, फिर ऐसा राउंड राउंड करके वो जो बिग माउंटेन था ना उसका एक चक्कर लगाना था। इट वॉज फ्रिक्वेंटली यूज बाय द विलेजर्स, और ये जो रोड है वो फ्रिक्वेंटली मतलब हमेशा कौन कौन यूज़ करता था? विलेजर्स, वुड कटर्स, मिल्कमैन, शेफर्ड्स, मूल ड्राइवर्स, ये सारे लोग ये वाला रोड यूज़ करते थे। बट देर वर नो विलेजेस बियॉन्ड द माउंटेन और नियर द रिवर, लेकिन वहाँ पर माउंटेन के उस साइड में और नदी के आसपास कोई भी विलेज नहीं था, मतलब वहाँ पर कोई भी बस्ती नहीं थी।
आई पास्ड अ वुड कटर, मुझे जाते जाते कौन मिला, एक वुड कटर। एंड आस्क हिम हाउ फार इट वॉज टू द रिवर, तो मैंने पूछा उनसे कि यहाँ से रिवर कितनी दूर है। ही वॉज शॉर्ट, वुड कटर के बारे में बताया है। ही वॉज शॉर्ट पावरफुल मैन विथ क्रीज एंड विदर्ड फेस एंड मसल्स दैट स्टूड आउट इन हार्ड लम्प्स। उसके डिस्क्रिप्शन करते हुए क्या देखा, क्या बताया यहाँ पर कि वो कैसे था, शॉर्ट पावरफुल था। देन क्रीज मतलब डीप रिंकल्स, के चेहरे पर ड्रिप रिंकल्स थे। विदर्ड फेस मतलब होता है कि जैसे मतलब सीजन बाय द वेदर, जैसे वेदर की वजह से जैसे टैन हो जाती है स्किन, उस टाइप का। एंड मसल्स दैट स्टूड आउट इन हार्ड लम्प, लम्प मतलब माउंट्स ऑफ मसल्स, उनके मसल ऐसे गट्ठी गट्ठी बनाई जैसे से बाहर निकल के दिख रहे थे। देन नेक्स्ट पेज, "7 miles," he said. "Why do you want to know?" तो वुड कटर ने कहा कि 7 miles, और फिर पूछा कि तुम क्यों जानना चाहते हो। आई एम गोइंग देयर, आई सेड, मैंने कहा कि मुझे वहाँ जाना है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। अलोन, अकेले, ऑफ कोर्स। इट विल टेक यू 3 hours टू रीच इट, वुड कटर ने क्या बताया कि वहाँ पर जाने के लिए तुम्हें कितना टाइम लगेगा, 3 hours। एंड देन यू हैव टू कम बैक, और फिर तुम्हें वापस भी आना है। इट विल बी गेटिंग डार्क, तो फिर वापस आते वक्त क्या हो सकता है, बहुत अंधेरा हो सकता है। एंड इट इज़ नॉट एन ईजी रोड, और ये जो है ये इतना सरल रोड नहीं है। बट आई एम अ गुड वॉकर, आई सेड, लेकिन मैंने कहा कि मैं तो गुड वॉकर हूँ, मतलब मैं फास्ट चल सकता हूँ। दो आई हैड नेवर वॉक फर्दर दैन द 2 miles बिटवीन आवर हाउस एंड माई स्कूल, जबकि मैं 2 माइल से ज़्यादा कभी भी चला नहीं था। उनके घर का और मेरे घर का और स्कूल का डिस्टेंस कितना था, 2 माइल का, मैं उतना ही चलता था। आई लेफ्ट द वुड कटर ऑन द पाथ, मैंने वुड कटर को वही रोड पे छोड़ा। एंड कंटिन्यू डाउन द हिल, और अपना जर्नी कंटिन्यू की। इट वॉज डीजी, इट वॉज डीजी वाइंडिंग पाथ। डीजी मतलब क्या होता है, चक्कर नहीं जैसे लगता है ना, वो गीडी, कॉजेज यू टू लूज बैलेंस। एंड वाइंडिंग मतलब ट्विस्टिंग पाथ, जैसे हम लोग, मैंने आपको बताया कि माउंटेन पर या हिल पर हम लोग जाते हैं तो वहाँ का पाथ ऐसा सीधा नहीं रहता है, वो रोड कैसा रहता है, ऐसा ट्विस्ट होते होते ऊपर जाता है या फिर ट्विस्ट होते हुए नीचे आता है। आई स्लिप्ड वंस और ट्वाइस, मैं 1-2 बार क्या हुआ, मैं स्लिप हो गया। एंड स्लाइड इन टू अ बुश, और कहा गया स्लाइड होते हुए एक बुश पर जा गिरा। एंड डाउन अ स्लोप ऑफ स्लीपरी पाइन नीडल्स, अब ये जो स्लोप था ना हिल से उतरते वक्त जो भी स्लोप था, उसके ऊपर क्या था, यहाँ पे ये जो बोला ना पाइन नीडल्स, पाइन ये जो है एक ट्री का नाम है, और उसके जो लीफ है उनको कहा है नीडल्स। वो जो लीफ है वो स्लोप पर गिरे हुए थे, तो बहुत बार ऑथर जो है उसके ऊपर से स्लीप हो गए। द हिल वॉज कवर्ड विथ लश ग्रीन फर्न, पूरी हिल किस चीज़ से कवर थी, एक रिच ग्रीन फर्न, फर्न भी एक प्लांट का नाम है। एंड द ट्रीज वर एंटेंगल्ड इन क्रीपर्स, और बड़े बड़े ट्रीज थे, और वो एंटेंगल मतलब ट्विस्टेड इन क्रीपर्स, क्रीपर्स के साथ एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। एंड अ ग्रेट वाइल्ड डहलिया would suddenly rear its golden hair from the leaves and ferns, पूरे हिल पर क्या थे, फर्न्स थे और ये जो लीव्स थे पाइन नीडल्स के, करेक्ट। और उसके बीच बीच में से ना जो जंगली दहलिया रहता है उसके फ्लावर्स बीच बीच में से दिख रहे थे। वो कैसे रहते हैं, गोल्डन कलर के रहते हैं, येलो गोल्डन, इसलिए आप यहाँ बोला है कि इट्स गोल्डन हेयर कम आउट। वो जो फ्लावरिंग आई थी उनको तो वो भी बीच बीच में दिख रहे थे। सुन आई वॉज इन वैली and the path straightened out and then began to rise, अब मैं कहाँ पर था, अब मैं वैली में था, मतलब वो हिल उतर गया और नीचे खाई में था। द पाथ स्ट्रेटन आउट, अभी रोड कैसा था, स्ट्रेट जा रहा था। देन बिगन टू राइज, और फिर से वो ऊपर की तरफ जा रहा था। आई मेट अ गर्ल हु वॉज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, मैं एक लड़की से मिला जो कहाँ से आ रही थी, जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी। शी हेल्ड अ साइथ विथ विच शी हैड बीन कटिंग ग्रास, उसने क्या पकड़ के रखा था, साइथ। साइथ इज एन एग्रीकल्चरल हैंड टूल फॉर कटिंग ग्रास एंड रिपिंग क्रॉप्स। उसके हाथ में साइथ था, वो किसके लिए यूज़ करती थी, ये ग्रास कट करने के लिए। एंड देयर वर रिंग्स इन हर नोज, ईयर्स एंड हर आर्म्स वर कवर्ड विथ
हेवी बैंगल्स। और उन्होंने उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि उसके हाथ में क्या था, साइट था, फिर उसके नोज़ में और ईयर्स में क्या थे, रिंग्स, और उसके हाथों में हेवी बैंगल्स थे। द बैंगल्स मेड म्यूजिक व्हेन शी मूव्ड हर रिस्ट। जब वो अपनी हथेलियाँ घुमाती थी, रिस्ट घुमाती थी, तो क्या होता था, बैंगल्स की आवाज़ आती थी। जब वो बात कर रही थी उनके साथ में, तो जब वो अपनी कलाई हिलाती थी तो क्या होता था, उस बैंगल्स की आवाज़ होती थी। इट वॉज एज दो, ये ऐसा लग रहा था कि जैसे हर हैंड स्पोक अ लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। ऐसा लग रहा था कि उसके जो हाथ है वो कुछ अपनी अलग ही लैंग्वेज में बात कर रहे थे। हाउ फार इज इट टू द रिवर, आई आस्क्ड। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ से रिवर कितने दूर है। नीचे देखो, ये जो गर्ल दिखाई है यहाँ पर, हाँ देखो, उसके हाथ में साइट है और हाथ में बैंगल्स हैं। देन नेक्स्ट पेज। The girl had probably never been to the river and she may have been thinking of another one. एक तो उस लड़की को रिवर के बारे में कुछ पता नहीं था, या फिर वो कुछ तो भी और किसी और के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में सोच रही थी। बिकॉज शी सेड, क्योंकि उसने क्या कहा, 20 माइल्स। अभी थोड़ी देर पहले वुडकटर मिला था, वुडकटर ने क्या कहा था कि 7 माइल्स, और अभी ये लड़की क्या कह रही थी, 20 माइल्स विदाउट एनी हेसिटेशन। मतलब उसने बिना सोचे समझे आंसर कर दिया कि कितना दूर है, 20 माइल्स। आई लाफ्ड, मैं हंसा, एंड रैन डाउन द पाथ, और अपने पाथ पर कंटिन्यू की जर्नी। अ पैरट स्क्रीच सडनली फ्लू लो ओवर माई हेड। और सडनली क्या हुआ, एकदम से किसकी आवाज़ आई, पैरट की। स्क्रीच मतलब होता है मेड एन अनप्लेजेंट हाई पिच नॉइस। और वो जो पैरट है ना, वो थोड़ा सा नीचे आकर, मतलब ऑथर के हाइट के बराबर आकर वो क्या करने लगा, फ्लाई करने लगा। ही फ्लू लो ओवर माई हेड, अ फ्लैश ऑफ ब्लू एंड ग्रीन। एकदम उनके सर के पास से वो गया, तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे ब्लू ग्रीन का एकदम फ्लैश हुआ हो। इट टुक द कोर्स ऑफ अ पाथ, वो भी उसी रास्ते से चलने लगा। एंड आई फॉलोड इट्स डिपिंग फ्लाइट, मैं उसे फॉलो करने लगा। रनिंग अंटिल द पाथ रोज, जब तक वो रोड स्ट्रेट था तब तक वैसे गए ये लोग। फिर कहाँ गया था वो पाथ, फिर वो ऊपर की साइड में। एंड द बर्ड डिसअपियर अमंग्स द ट्रीज, और फिर क्या हुआ, जैसे ही पाथ ऊपर की साइड में गया तो बर्ड कहीं पर डिसअपियर हो गया ट्रीज के बीच में। देन नेक्स्ट, अ ट्रिकल ऑफ वाटर केम डाउन द हिल साइड एंड आई स्टॉप टू ड्रिंक। ट्रिकल मतलब होता है अ स्मॉल फ्लो, ट्रिकल मतलब होता है अ स्मॉल फ्लो ऑफ वाटर। वो हिल साइड से आ रहा था, मैं वहाँ पर रुक गया पानी पीने के लिए। द वाटर वॉज कोल्ड एंड शार्प बट वेरी रिफ्रेशिंग। पानी कैसा था, एकदम ठंडा लेकिन बहुत रिफ्रेशिंग, मतलब एनर्जाइजिंग। बट आई वॉज सून थर्स्टी अगेन, लेकिन मैं थोड़ी देर में फिर से मुझे प्यास लग गई। द सन वॉज स्ट्राइकिंग द साइड ऑफ द हिल, सन वॉज स्ट्राइकिंग मतलब बहुत ज़्यादा धूप थी। एंड द डस्टी पाथ बिकम हॉटर, द स्टोन स्कॉचिंग माई फीट। अभी देखो, वो सुबह 11 बजे, वो कितने बजे निकले थे, 11 बजे। अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, धूप पड़ रही है, इसलिए वो जो रास्ता था वो भी पूरा गर्म हो चुका था। उसके ऊपर के जो स्टोन्स थे वो भी गर्म हो चुके थे, और ये जो ऑथर है वो तो बैरफुट थे, करेक्ट, उन्होंने चप्पल पहनी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें उन्हें हर्ट कर रही थी। स्कॉचिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली हॉट एंड बर्निंग। द स्टोन स्कॉचिंग माई फीट, पैर जल रहे थे उनके। आई वॉज श्योर आई हैड कवर्ड हाफ द डिस्टेंस। मैं श्योर था, मुझे कन्फर्म था कि मैंने आधा डिस्टेंस तो पार कर ही लिया है। आई हैड बीन वॉकिंग फॉर ओवर एन आवर। मैं 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था मुझे चलते चलते। प्रेजेंटली आई सॉ बॉय, वेट अ मिनट, प्रेजेंटली आई सॉ अनदर बॉय अहेड ऑफ मी। और अभी उनको क्या देखा, मैंने देखा कि मेरे सामने एक लड़का था। ड्राइविंग अ फ्यू गोड्स डाउन द पाथ, और वो क्या कर रहा था, वो बकरियाँ चराने के लिए उनको लेकर जा रहा था उसी रोड पर। हाउ फार इज़ द रिवर, आई आस्क्ड। मैंने उससे पूछा कि रिवर यहाँ से कितनी दूर है। ही स्माइल, उसने स्माइल किया और कहा, ओह नॉट फार, जस्ट राउंड द नेक्स्ट हिल एंड स्ट्रेट डाउन। उसने कहा कि ज़्यादा दूर नहीं है, अब ये जो हिल है वहाँ पे एक राउंड मार लो उसे, और फिर वहाँ से सीधा रास्ता जाएगा नीचे की साइड में, वहाँ पर रिवर है। फीलिंग हंग्री, अभी भूख लग गई थी उन्हें। आई अनव्रैप माई लोफ ऑफ ब्रेड, मैंने क्या किया, मैंने जो घर से ब्रेड लाया था उसको अनव्रैप किया
एंड ब्रोक इट इनटू 2, और उसके 2 पार्ट किए, ऑफरिंग 1/2 टू द बॉय, और उसका आधा पार्ट किसको दिया, उस बॉय को. वी सैट ऑन द हिल साइड एंड एट इन साइलेंस. वो हिल के जो स्लोप है उसके साइड पर बैठे और दोनों शांति से खाने लगे. उन्होंने वो खाया. देन व्हेन वी हैड फिनिश, जब हमारा फिनिश हुआ था, मतलब खाना कंप्लीट हो चुका था, वी वॉकड ऑन टुगेदर, हम लोग साथ में चलने लगे. एंड बिगन टॉकिंग, और क्या करने लगे, बात करने लगे. आई डिड नॉट नोटिस द स्मार्टिंग ऑफ माई फिट. स्मार्टिंग मतलब हर्टिंग. अभी उनके साथ में ये लड़का था, करेक्ट, इसलिए उन्हें इस सारी चीज़ों की कोई फिक्र नहीं थी कि उनके पैर को कुछ दुख रहा है या फिर पैर जल रहे हैं. वो नोटिस ही नहीं कर रहे थे. I did not notice the hurting of my feet and the heat of the sun, the distance I had covered and distance I was it to cover. अभी देखो उनको एक कंपेनियन मिल गया था साथ में, करेक्ट, और वो लोग बातें करते करते जा रहे थे. तो इस कारण उन्होंने अपने इसके ध्यान ही नहीं दिया कि उनको पैरों को कुछ तकलीफ हो रही है, बहुत धूप बढ़ गई है, या फिर इतना सारा डिस्टेंस मैं कवर करके आया हूँ और फिर से मुझे इतना डिस्टेंस कवर करना था. ये सारी चीज़ें कहीं भी उनकी नोटिस में नहीं थी, मतलब उसके बारे में वो सोच ही नहीं रहे थे. बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ देर बाद, माई कंपेनियन हैड टू टेक अनदर पाथ. उसने क्या किया, मेरा जो कंपेनियन है, मेरा जो दोस्त था, उसने दूसरा रास्ता ले लिया. एट वंस मोर आई वॉज ऑन माई ओन, और अब फिर मैं अकेला ही था मेरे रास्ते पर. आई मिस्ड द विलेज बॉय. मैंने उसे बहुत मिस किया, उसको वो मिस कर रहे थे. आई लुक्ड अप एंड डाउन द माउंटेन पाथ बट नो वन एल्स वॉज इन साइड. मैंने ऊपर देखा, नीचे देखा, माउंटेन पर जाने वाला रोड पर देखा, लेकिन कोई भी मेरे नज़र में कोई दिख नहीं रहा था. माई ओन होम वॉज हिडन फ्रॉम व्यू बाय द साइड ऑफ द माउंटेन. माउंटेन की वजह से क्या हुआ था, मेरा होम भी नहीं दिख रहा था, मेरा जो घर है वो भी नहीं दिख रहा था. एंड देयर वॉज नो साइन ऑफ रिवर. और भी नदी की भी कुछ ये सुनाई, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था अभी नदी है या नहीं है. आई बिगन टू फील डिस्करेज. उन्हें कैसे लगा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी, मतलब हाँ, उनको ऐसा लगा कि अरे नदी की तो कुछ साइन भी नहीं गया, मैं यहाँ पर फालतू में आया क्या, मुझे नहीं आना चाहिए था का. ऐसी सारी चीज़ें उनके दिमाग में आने लगी और उनको ऐसा लगा कि वो अभी डिस्करेज हो रहे थे. इफ़ समवन हैड बिन, नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी, क्योंकि वो अकेले थे इसलिए. देन इफ़ समवन हैड बीन विथ मी, अगर मेरे साथ कोई होता, आई वुड नॉट हैव फॉल्टर्ड बट अलोन. आई वॉज कॉन्शियस ऑफ माई फटीग एंड आइसोलेशन. अगर मेरे साथ कोई होता तो मैं इतना कमज़ोर नहीं पड़ता, शायद मैं डिस्करेज महसूस नहीं हो करता खुद को, लेकिन अकेले. आई वॉज कॉन्शियस मतलब मेरा ध्यान जा रहा था किस चीज़ के ऊपर, ऑफ माई फटिग मतलब थकावट, एंड आइसोलेशन मतलब वो जो अकेले थे, इसलिए बोला है लोनलीनेस. इन सारी चीज़ों के ऊपर उनका ध्यान जा रहा था. बट आई हैड कम मोर देन हाफ वे, लेकिन मैंने आधा रास्ता तो पार कर गया था. एंड आई कुडंट टर्न बैक, और अभी मैं पीछे नहीं मुड़ सकता था. आई हैड टू सी द रिवर. मुझे क्या देखना था, मुझे नदी देखनी थी. इफ़ आई फेल्ड आई वुड ऑलवेज बी लिटिल अशेम ऑफ द एक्सपीरियंस. अगर मैंने ये टास्क बीच में छोड़ दिया, मैं इसमें फेल हो गया, तो क्या होगा कि मुझे ज़िंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा कि मैंने ये जो एक्सपीरियंस है वो मैंने ठीक से लिया नहीं. सो आई वॉक ऑन, इसलिए मैं चलता रहा. Past stone huts and terrace filled until there were no more fields or huts, only forest and sun and loneliness. तो मैं अकेले चलता गया और उनको रास्ते में क्या क्या देखा, स्टोन से बनी हुई हट, देन टेरेस फील्ड्स. टेरेस फील्ड मतलब होता है अ फॉर्म ऑफ लैंडस्केपिंग वेयर अ पीस ऑफ स्लोपिंग लैंड इज कट इनटू अ सीरीज ऑफ लेवल्स और स्टेप. जहाँ पर स्लोप होता है ना माउंटेन पर, तो वहाँ पर भी लोग फार्मिंग करते हैं, लेकिन वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, स्लोप पर स्टेप्स बना देते हैं और उस स्टेप्स के ऊपर प्लांट्स लगाते हैं, दैट इज़ टेरेस फील्ड. तो ये सारी चीज़ें देखते देखते गए. देन अनटिल देयर वाज नो मोर फील्ड एंड हट. फिर उसके बाद तो फील्ड भी नहीं थे और हट्स भी नहीं दिखे. क्या था फिर, ओनली फॉरेस्ट जंगल, एंड सन एंड लोनलीनेस. जंगल था, सूरज था, सूरज की धूप थी और अकेलापन.
देयर वेर नो मैन, कोई आदमी नहीं दिख रहा था वहाँ पर, एंड नो साइन ऑफ मैंस इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब इम्पैक्ट, मतलब वहाँ पर आदमी रहते हैं ऐसी कोई भी साइन उनको नहीं दिख रही थी। ओनली ट्रीज, रॉक्स एंड ग्रास एंड स्मॉल फ्लावर्स एंड साइलेंस, और क्या था वहाँ पर, बड़े बड़े ट्रीज, रॉक्स, ग्रास, छोटे छोटे फ्लावर्स एंड साइलेंस, शांति एकदम। द साइलेंस वॉज इम्प्रेसिव, देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि वो साइलेंस भी कैसा था, इम्प्रेसिव था, एडमायरेबल था, एंड लिटिल फ्राइटनिंग, लेकिन थोड़ा सा डर भी लग रहा था, थोड़ा सा डरावना था। देयर वॉज नो मूवमेंट, वहाँ पर कोई हलचल नहीं हो रही थी, एक्सेप्ट फॉर द बेंडिंग ऑफ ग्रास बीनीथ माई फीट, मतलब मैं जब चल रहा था तो ग्रास बेंड होते थे, सिर्फ उतनी ही मूवमेंट मुझे सुनाई दे रही थी। एंड द सर्कलिंग ऑफ हॉक अगेंस्ट द ब्लाइंड ब्लू ऑफ द स्काई, और किसकी मूवमेंट दिख रही थी, हॉक की, जो आसमान में सर्कल करते करते उड़ते हैं ना, उनकी। देन एज आई राउंडेड अ शार्प बेंड, फिर एक शार्प बेंड आया, एक मोड़ आया, जैसे ही मैंने उसे क्रॉस किया, आई हर्ड द साउंड ऑफ वाटर, मैंने क्या सुना, पानी की आवाज़। आई गास्प विद सरप्राइज एंड हैप्पीनेस, गास्प मतलब क्या होता है, कॉट वंस ब्रेथ विद एन ओपन माउथ, मतलब वो एकदम सरप्राइज हो गए, खुश हो गए एकदम से। एंड बिगन टू रन, और मैंने क्या किया, दौड़ना चालू किया। आई स्लिप्ड एंड स्टम्बल्ड, मतलब मैं स्लिप हुआ, फिर मैंने ठोकर भी खाई, बट आई केप्ट ऑन रनिंग, लेकिन मैंने फिर भी दौड़ना शुरू ही रखा, अनटिल, कब तक, आई वॉज एबल टू प्लंज इन टू द स्नो कोल्ड माउंटेन वाटर, मतलब वो उतनी डिस्टेंस तक चलते चलते भागते भागते आए जहाँ से वो ईजीली उस पानी में जंप ले सके, प्लंज मतलब जंप, इनटू द स्नो कोल्ड माउंटेन वाटर, वो माउंटेन वाटर कैसा था, स्नो कोल्ड मतलब एकदम ठंडा बिल्कुल, एंड द वाटर वॉज ब्लू वाइट एंड वंडरफुल, देखो उन्होंने खुद फील किया कि वो वाटर कैसा था, स्नो कोल्ड और ब्लू कलर का था, ब्लू एंड वाइट एंड वंडरफुल।